नमस्कार दोस्तों। हमें बोलना बहुत पसंद है, लेकिन सिर्फ उनसे जो हमें सुनना पसंद करते हैं। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट सेकंड में हमने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित अनेक टॉपिक पढ़े थे। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ते हैं आज अपेक्षीय ऊर्जा संवेग संबंध, रिलेटिविटी एनर्जी ऑफ मोमेंटम। इसमें हम ऊर्जा और संवेग से संबंधित ही पढ़ा जाएगा। तो देखो, ऊर्जा बराबर आइंस्टीन के ऊर्जा सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा बराबर होती है E बराबर mc², और संवेग P बराबर होता है mv। जबकि हमने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में द्रव्यमान, गतिशील कण का द्रव्यमान, जिसमें हम विराम द्रव्यमान में लिखा था m बराबर हमारे पास था m0 इक्वल्स टू रूट 1 माइनस v²/c²। ये गतिशील कण के द्रव्यमान में हमने ये प्रूफ किया था। तो हम इनमें गतिशील कण के द्रव्यमान के सापेक्ष लिखते हैं तो m0 c² और m की जगह आ जाएगा m0 रूट में 1 माइनस v²/c² हो जाएगा। अब ऐसा का ऐसा इसमें P बराबर m0 v और ये रूट में रह जाएगा 1 माइनस v²/c²। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। अब इन दोनों इक्वेशनों का हम निकालते हैं वर्ग, ताकि रूट हट जाए। तो हम समीकरण नंबर 1 का वर्ग करने पर समीकरण नंबर 1 का वर्ग क्या हो जाएगा? E² बराबर m0 स्क्वायर c²। इक्वेशन इसका रहेगा वर्ग, तो m0 का स्क्वायर c का आ जाएगा 4 और इनका रूट हट जाएगा तो 1 माइनस v²/c² आ जाएगा। अब हम समीकरण नंबर 2 का वर्ग करते हैं, तो ये रह जाएगा इक्वेशन p² इक्वल्स टू m0 का स्क्वायर v² और नीचे का रूट हट जाएगा 1 माइनस v²/c²। ये दोनों इक्वेशन आ गई। इसमें इस इक्वेशन में C4 है और इसमें C है ही नहीं, तो इन दोनों इक्वेशन से समीकरण नंबर ये 3, ये आ गई समीकरण नंबर 4। तो इन दोनों में से हम एक चीज कॉमन लेने के लिए हम इन दोनों समीकरण के दोनों तरफ C² का गुणा करते हैं, तो ये आ गया हमारे पास C² का गुणा। अब दोनों इक्वेशन से समीकरण नंबर 3 से हम 4 को घटाते हैं, क्योंकि हमें अपेक्षित ऊर्जा और संवेग में संबंध निकालना है। दोनों इक्वेशनों को आपस में हम घटाते हैं तो दोनों बायां पक्ष का बायां पक्ष से बायां पक्ष घटेगा, तो E² बराबर E² माइनस P²/c², ये आ जाएगा। अब इनका इनमें से घटाएंगे तो m0 का स्क्वायर C4 1 माइनस v²/c² और ये माइनस में रह जाएगा m0 का स्क्वायर v²/c² और इसमें रह जाएगा 1 माइनस v²/c²। ये हमारे पास आ गए दोनों तरफ। इन दोनों इक्वेशन में E² माइनस P²/c², इन दोनों इक्वेशन में से देखो हमारे पास m0 का स्क्वायर, तो ये आ जाएंगे इनमें कॉमन m0 का स्क्वायर, और यहाँ पे C4 है, यहाँ पे C² है, तो हमने इनका गुणा भी इस C² को कॉमन लेने के लिए किया गया था, तो ये C² इसमें आ जाएगा कॉमन, और दोनों में ये कॉमन आ जाएगा 1 माइनस v²/c², ये आ जाएगा फिर कॉमन। अब इन दोनों में से m0 का स्क्वायर और C4 है, तो C4 में m² कॉमन आ जाएगा, तो m²/c² बच जाएगा। इन दोनों में माइनस ये आ गया कॉमन, तो ऊपर में m0 का स्क्वायर कॉमन आ गया, c² कॉमन आ गया, तो बच जाएगा v²। ये हमारे पास बच जाएगा। अब आगे देखो, इसके अंदर E² माइनस P²/c² इक्वल्स टू, इन दोनों में जो कॉमन आया था उसको लिखते हैं m0 का स्क्वायर c² 1 माइनस v²/c², जो कॉमन आया। अब देखो, इन दोनों में से इन दोनों इक्वेशन से हम c² कॉमन ले सकते हैं। c² कॉमन लिखते हैं, यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ पे v²/c² हो जाएगा, तो इन दोनों में से हम c² फिर कॉमन लेते हैं,
सी स्क्वायर हम देखो फिर को मिलेंगे तो ये हो जाएगा आपका C4, सी स्क्वायर को मिलेंगे तो ये C4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ पर दोनों इन दोनों में से हम सी स्क्वायर को मिलेंगे तो इसमें एक रह जाएगा और इसमें सी स्क्वायर का भाग लग जाएगा। तो हमारे पास देखो ये टर्म और टर्म सेम है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और रह जाएगा एक, और एक से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास वापिस आ जाएगी ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू एम नॉट का स्क्वायर C4, ये रह जाएगा। अब देखो हमें ऊर्जा और संवेग में संबंध निकालना है तो ई स्क्वायर ऐसा रह जाएगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर को हम उस पर भेजेंगे तो प्लस में रह जाएगा एम नॉट का स्क्वायर C4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हमारे पास रह जाएगा। और यहाँ पे ई स्क्वायर में है तो स्क्वायर में ये रह जाएगा रूट में, तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसको पहले लिखते हैं पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट का स्क्वायर सी स्क्वायर C4, ये हमारे पास ऊर्जा के साथ ऊर्जा और संवेग के बीच में संबंध आ जाएगा। इस समीकरण को इक्वेशन हमारे पास थी 4 और मान रखने पर पड़ी 5 और कॉमन लेने पर पड़ी समीकरण नंबर 6। समीकरण नंबर 6 वह आइंस्टीन ऊर्जा संवेग का सापेक्षीय सिद्धांत है। आइंस्टीन का ऊर्जा संवेग का सापेक्षीय सिद्धांत है। अब इन इक्वेशन से इस इक्वेशन से हम ऊर्जा और संवेग के लिए निकालते हैं तो हम समीकरण नंबर 6 का P के सापेक्ष यानी संवेग के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो संवेग के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dE अपॉन dP, यानी इक्वेशन 6 का हम संवेग के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो देखो ये अवकलन करेंगे तो देखो क्या रह जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसको हम पूरे को अक्ष मानते हैं तो अक्ष का अवकलन क्या होता है, रूट में है तो 2 रूट x, ठीक है। तो ये रह जाएगा देखो 1/2 और ये पूरा वापिस आ जाएगा रूट में पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट का स्क्वायर C4। अब हम x को फिर अवकलन निकालते हैं। x का निकालेंगे तो देखो इसमें क्या रह जाएगा, हम p के सापेक्ष है तो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। c प्रकाश का वेग कांस्टेंट है, प्रकाश का वेग का कांस्टेंट है, तो इसका अवकलन रह जाएगा 0। इसका अवकलन निकलेगा तो देखो पी स्क्वायर का निकलेगा 2p और सी स्क्वायर कांस्टेंट रह जाएगा। तो देखो 2 से 2 कट जाएंगे तो हमारे पास देखो dP अपॉन dP dE अपॉन dP है, ये 2 से 2 कट जाएगा पी स्क्वायर और पी सी स्क्वायर, और ये 2 से 2 कट जाएगा। ये वैल्यू है हमारे पास ऑलरेडी है रूट में, तो ये रह जाएगी रूट E, ये हमारे पास रह जाएगा पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी E के बराबर। यह वैल्यू है रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट का स्क्वायर C4, ये वैल्यू हमारे पास देखो E के बराबर है, तो हम इसकी जगह हम रख सकते हैं E। अब देखो P बराबर, P है संवेग और P बराबर होता है mv, ठीक है। तो हम P की जगह लिखते हैं dE अपॉन dP इक्वल्स टू mv सी स्क्वायर, और E बराबर होता है mc स्क्वायर। तो देखो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट, m से m कैंसिल आउट, तो देखो dE अपॉन dP इसकी इक्वल्स टू आएगा केवल v, यानी कि दी ऊर्जा का संवेग के सापेक्ष जब हम अवकलन करते हैं तो उसका अवकलन वेग के सापेक्ष रहेगा। इन पूरे समीकरण में जब हम इनका ग्राफ बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, तो वो कुछ इस प्रकार रहेगा E P एम नॉट सी स्क्वायर, ये हमारे पास इसके सापेक्ष एम स्क्वायर और C4 बन जाएगा। एम सी स्क्वायर ऊर्जा के सापेक्ष में और संवेग के सापेक्ष में ये चित्र कुछ इस प्रकार का हमारे पास बन जाएगा ग्राफ के रूप में। अब देखो शुरू से वापस देखो
हमें सापेक्ष की ऊर्जा संवेग में संबंध निकाल रहे हैं। तो ऊर्जा के सापेक्ष में सूत्र होता है E बराबर mc स्क्वायर, और m बराबर किसी गतिशील कण का द्रव्यमान हमारे पास होता है m नॉट c स्क्वायर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब p के बराबर, p बराबर होता है mv, m की जगह m नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रह जाएगा। समीकरण नंबर 1 और 2 का हम वर्क करते हैं। तो समीकरण नंबर 1 का देखो वर्क किया गया है, समीकरण नंबर 2 का देखो ये वर्क किया गया है। यहाँ पर हमारे पास C4 था और हमें कॉमन लेने की दोनों तरफ सी स्क्वायर का गुणा कर दिया गया। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 और 4 है। 3 से हम 4 को 8 सब्ट्रैक्शन करते हैं, घटाते हैं। तो देखो ई स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर को देखो बायां से बायां, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट साइड घट जाएगा और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। तो देखो इन दोनों को एज इट इज लिख दिया गया। इन दोनों में से एम स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन ले लिया गया, 1 माइनस सी स्क्वायर कॉमन ले लिया गया, और जो बच गया उनमें इसके बाद में इनमें से सी स्क्वायर फिर कॉमन ले गया था, यहाँ पे सी स्क्वायर था, सी स्क्वायर फिर कॉमन ले गया था, C4 हो जाएगा, ये आपस में कट जाएगा। तो हमारे पास इनको 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस में और उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और इनका रूट निकालेंगे तो ये रूट में रह जाएगा। ये रूट इन दोनों का वर्गमूल लेंगे यानी रूट करेंगे तो रूट में रहेगा, तो रूट से ई बाहर निकल जाएगा। यह अपेक्षित संवेग सिद्धांत कहलाता है हमारे पास। ये ऊर्जा ये ई बराबर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आपको आगे ध्यान में रखनी पड़ेगी, आगे काम में आएगी। अब हम ऊर्जा यानी समीकरण नंबर 6 का संवेग के सापेक्ष अवकलन निकालते हैं। तो डी ई अपॉन डी पी। अब देखो इसका रूट एक्स के रूप में मानते हैं, तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स निकाल दिया तो 1/2 रूट एक्स। अब हम एक्स का अवकलन निकालते हैं, तो ये तो रह जाएगी पूरी वैल्यू कांस्टेंट, इसमें पी स्क्वायर का हो जाएगा 2p, सी स्क्वायर वैसे कांस्टेंट है। अब सी स्क्वायर फिर निकालें तो आगे 0 रह जाएगा, प्लस में 0 में, तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, पी सी स्क्वायर रहेगा, और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है ई के बराबर, ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है और P का होता है mv, तो ये आपस में कट जाएगा। अब d अपॉन डी पी यानी ऊर्जा का संवेग के सापेक्ष अवकलन v के बराबर होता है। अब आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखो, आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आ जाएगा। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो याद भी रह जाएगा। जय हिंद।